मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर हमलों से ज्यादा अपने ही संगठन के भीतर बढ़ती नाराजगी, गुटबाजी और अनुशासनहीनता को लेकर चर्चा में है। एक के बाद एक सामने आ रही घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि प्रदेश कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा लगातार कमजोर होता जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अब असंतोष केवल बंद कमरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक मंचों पर भी खुलकर दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व पर अब विपक्ष ही नहीं बल्कि पार्टी के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला ग्वालियर का है, जिसने कांग्रेस संगठन की स्थिति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यहां युवा कांग्रेस की ओर से एक मैराथन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करना था। इस आयोजन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी स्वयं मौजूद थे और कार्यक्रम को लेकर पार्टी ने काफी तैयारियां भी की थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान जो कुछ हुआ उसने कांग्रेस नेतृत्व को असहज कर दिया है। मैराथन में शामिल कुछ लोगों ने कांग्रेस के समर्थन में नारे लगाने की बजाय कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विपक्ष ने इस वीडियो को कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति का आईना बताते हुए निशाना साधा। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना की जमकर चर्चा होने लगी। सवाल यह उठने लगा कि जब पार्टी के अपने कार्यक्रम में ही कांग्रेस विरोधी नारे गूंजने लगे तो संगठन की स्थिति आखिर कितनी मजबूत कही जा सकती है। ग्वालियर की यह घटना अकेली नहीं है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने एनएसयूआई को जिला स्तर पर प्रदर्शन, पुतला दहन और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कहा था, ताकि इस मुद्दे को जनता के बीच मजबूती से उठाया जा सके। लेकिन पार्टी के निर्देश जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित नहीं हुए। कई जिलों में ना तो प्रदर्शन हुए और ना ही विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। संगठन के निर्देशों की खुलेआम अनदेखी होती रही। बाद में प्रदेश नेतृत्व को संबंधित जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी करने पड़ी। यह स्थिति इस ओर इशारा करती है कि संगठन के भीतर अनुशासन बनाए रखना भी नेतृत्व के लिए चुनौती बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल की ताकत उसके कार्यकर्ताओं और संगठनात्मक अनुशासन में होती है। यदि कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्देशों को गंभीरता से लेना बंद कर दें या कार्यक्रमों से दूरी बनाने लगे तो यह किसी भी संगठन के लिए चिंता का विषय होता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार सामने आ रही घटनाएं इसी दिशा की ओर संकेत करती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के भीतर कई ऐसे अवसर आए जब संगठन अपेक्षित एकजुटता नहीं दिखा सका, चाहे दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन हो, राज्यसभा चुनाव का विवाद हो या फिर विभिन्न जिलों में संगठनात्मक कार्यक्रमों की कमजोर मौजूदगी। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे पार्टी की आंतरिक स्थिति पर सवाल खड़े हुए हैं। अब ग्वालियर की घटना ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के भीतर संगठन को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि यदि समय रहते कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं की गई और संगठनात्मक समन्वय मजबूत नहीं किया गया तो आने वाले चुनावों में पार्टी को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि लगातार सामने आ रही घटनाएं नेतृत्व की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से इन घटनाओं को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पार्टी के भीतर बढ़ती हलचल यह साफ संकेत दे रही है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, संगठनात्मक निर्देशों की अनदेखी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अनुशासनहीनता जैसी घटनाएं कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व इन हालात पर नियंत्रण स्थापित कर पाएगा या फिर अंदरूनी असंतोष आने वाले दिनों में और खुलकर सामने आएगा। क्योंकि यदि पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में सफल नहीं होती तो विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई और भी कठिन हो सकती है। आने वाले समय में कांग्रेस संगठन इस चुनौती से कैसे निपटता है, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं की नजरें टिकी रहेंगी।